अगर आप मुस्तकिल बुनियादों पर जोड़ों के दर्दों का शिकार हैं और बहुत लंबे अरसे से इलाज ले रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा, कोई अफाका नज़र नहीं आ रहा, तो मायूस होने की बजाय इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके लिए ही ख़ास तौर पर तरतीब दी गई है। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो मायूस नहीं करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, जो अफराद जोड़ों के दर्दों का मुस्तकिल शिकार हो जाते हैं, जोड़ पथरा जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बद शक्ल हो जाते हैं, तो ऐसे अहबाब जो है वो तहज्जुरुल मफासिल यानी जोड़ों के मुस्तकिल दर्दों का शिकार होते हैं। और ऐसा जो है वो तेज़ाबियत की ज़्यादती से होता है, उज़लाती तहरीक की सोजिश से होता है, तस्कीन उज़लात से ये मर्ज़ हुआ करता है। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ की अलामात को देख लेते हैं कि जोड़ों में शदीद दर्द होता है जो कि मुस्तकिल नौइयत का होता है। दिन हो, रात हो, सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, ये दर्द मौजूद है और इस दर्द की वजह से इंसान लंगड़ा कर जो है वो चलने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, शदीद गैस होती है, कब्ज़ होती है, तेज़ाबियत होती है, जिस्म जो है वो दुबला हो जाता है, रंगत स्याही माइल या गंदमी हो जाती है और दिन की निस्बत रात के वक्त ये दर्द शिद्दत इख्तियार कर लेता है। ये इस मर्ज़ की अलामात हो गई। अब हम इस मर्ज़ का के असबाब का जायज़ा लेते हैं कि इस मर्ज़ के असबाब में खुश्की सर्दी या खुश्की गर्मी का अंसर होता है। ऐसे अहबाब जो कि खुश्क सर्द या खुश्क गर्म माहौल में मुसलसल रहते हैं या मुसलसल बैठकर काम करते हैं, एसी के माहौल में काम करते हैं, चलने फिरने के आदी नहीं होते, ठीक है, या ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो कि तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन वाली होती हैं, जिनमें गोश्त हो गया, मछली हो गई, कोला मशरूबात हो गए, पकोड़े समोसे हो गए, अचार हो गए, चटनियाँ हो गई, ठीक है जी, दाफ़े दर्द अद्वियात हो गई, स्टीराइड हो गए, एंटीबायोटिक हो गई, ठीक है, जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात हो गई, नाक़िस कुश्तजात हो गए। ये इस मर्ज़ का अहम असबाब होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं तशख़ीस की तरफ और तशख़ीस में पहले नंबर पर आती है नब्ज़। तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ मुस्तकिल जो है वो उज़लाती होती है, 3 से 4 उंगलियां रखने पर ठोकर लगाती है, ऊपर ऊपर होती है, सिर्फ एहसास करने से ठोकर लगाती है, ठोकर शदीद होती है, ठीक है, और दबाने से ये नब्ज़ मुज़ाहिमत करती है, उंगलियों को शदीद ठोकर लगाती है। और कारूरा देखा जाए तो ऐसे मरीज़ों को का कारूरा यानी पेशाब जो है वो मिकदार में कम होता है और रंगत में सुर्ख़ी माइल आता है। ठीक है, अच्छा, असूल इलाज को देखें तो इसमें अतिबा इकराम एक बात को समझ लें कि ऐसे मर्ज़ में सोजिश मुस्तकिल होती है, हरारत की शदीद किल्लत होती है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमें ऐसी अद्वियात की ज़रूरत होती है जो हरारत को पैदा करके बदन में रोकें और ऐसी अद्वियात गुद्दी उज़लाती होती हैं। बदकिस्मती से हमारे अतिबा कराम से जो गलती होती है या तेज़ तरीन नताइज हासिल करने के लिए हमारा पहला फोकस जो है वो गुद्दी असाबी अद्वियात होती हैं, ठीक है, तो जिस वजह से ऐसे मरीज़ों को हर्बल अद्वियात से भी आर्जी अफाका होता है। इसलिए अगर आपने ऐसे मरीज़ों का मुस्तकिल इलाज करना है तो आपने हरारत को पैदा करके बदन में रोकना है, यानी गुद्दी उज़लाती अद्वियात देनी है, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, तरियाक, हब्बे मफासिल, ठीक है, ये अद्वियात जो कि गुद्दी उज़लाती हैं वो इस्तेमाल करनी है। लेकिन अद्वियात के साथ साथ अगर आप ग़िज़ाई इलाज को तरजीह नहीं देंगे तो अद्वियात भी मुस्तकिल शिफा का ज़रिया नहीं होंगी।
तो आपने ग़िज़ाई तदाबीर में कौन सी ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी है जो कि मरीज़ के लिए शिफा का पैगाम लाएँ। इसमें पहले नंबर पर है दूध और देसी घी और हल्दी। 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी और 1 ग्राम हल्दी मिलाकर ऐसे मरीज़ों को आपने रात सोते वक्त ये दूध का 1 कप लाजमी पिलवाना है। दूसरे नंबर पर 1 कप नीम गर्म पानी और 1 चम्मच शहद, ये आपने सुबह दोपहर शाम मरीज़ों को देना है। तीसरे नंबर पर मरीज़ों के जोड़ों पर जो जोड़ पथरा गए हैं उनके ऊपर है उनके मुतलका आयल से मसाज करना है। तो इस किस्म के लिए जो बेहतरीन आयल होगा वो है सरसों का तेल। आपने सरसों का तेल 1 पाव ले लेना है। इसमें 10 ग्राम अजवाइन देसी, 10 ग्राम अदरक और 10 ग्राम काली मिर्च मिलाकर इस तेल को इतना जलाना है कि ये चीज़ें जल के स्याह हो जाएं। अब ये चीज़ें तेल में मौजूद रहें और तेल को आपने महफूज कर लेना है और सुबह शाम इस तेल से जोड़ों पर मसाज करना है। ठीक है, ये मसाज हो गया। अब हम चलते हैं और आम अहबाब के लिए एक बेहतरीन होम रेमेडी जो है वो आपके लिए पेश करते हैं। आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है मेथी दाना, दूसरे नंबर पर लेना है कलवंजी, तीसरे नंबर पर सुरंजान शीरी लेनी है और चौथे नंबर पर आपने लेनी है सना मक्खी। ठीक है, ये चारों चीज़ें ठीक है बराबर वजन लेकर साफ़ सुथरी लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 500 मिलीग्राम यानी चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा ठीक है शहद मिले पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर इस मिकदार खुराक से मरीज़ को कब्ज़ दूर नहीं होती या दिन में 2 पखाने नहीं आते तो आप इस मिकदार खुराक को बढ़ा सकते हैं, 1 ग्राम तक भी कर सकते हैं, यानी आधी चम्मच चाय वाली। और अगर इस मिकदार खुराक में पखाने ज़्यादा आते हैं यानी 500 मिलीग्राम में भी पखाने ज़्यादा आते हैं, मरीज़ को 2-3 पखाने आ जाते हैं, तो आपने 500 मिलीग्राम की बजाय दवा को 250 मिलीग्राम कर देना है, आधा कर देना है। यानी अपनी अलामात के मुताबिक जो है आप दवा की मिकदार खुराक में कमी बेशी कर सकते हैं। ये 1 माह, 1.5 माह, 2 माह तक इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो जोड़ों के दर्दों को डॉक्टरों ने कहा है जी कि ये लाइलाज हैं, सारी उम्र दवा खाना पड़ेगी, RH फैक्टर का फ़र्क है, फलां है, स्टीराइड है, छोड़ दें सारी बातें। ठीक है, ये इलाज इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। लेकिन इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। परहेज़ में आपने इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली ग़िज़ाएँ या ग़िज़ाई चार्ट, जिसको हम ग़िज़ाई चार्ट नंबर 2 कहते हैं, उसको बंद कर देना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, खाना भी नहीं है। ठीक है, और इस तरफ या इस तरफ जो ग़िज़ाई चार्ट आपको दिखाया जा रहा है इसको हम ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 कहते हैं। इनमें से आपने जो दिल आए वो खाना पीना है, अपनी खुराक रखनी है, वर्जिश करनी है, नमाज पढ़नी है, रोज़ा 10 दिन बाद 15 दिन बाद 1 रोज़ा लाजमी रखना है। तो इंशाल्लाह 45 दिनों में इस मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में